गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कंप्यूटर्स की पीढ़ियाँ यानी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताएंगे। बेटा, कंप्यूटर्स को बनाने में कई पीढ़ियों का योगदान रहा है। उन्हीं योगदान की श्रेणी में हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। बेटा, फर्स्ट जनरेशन जो टाइमिंग है कंप्यूटर्स की वो 1942 से 1955 के बीच में मानी जाती है। और इस जनरेशन के तहत जो टेक्नोलॉजी यूज की गई कंप्यूटर के क्षेत्र में उसे वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ओके बेटा, और इस वैक्यूम ट्यूब में जो फीचर्स हैं वो क्या थे? बिग इन साइज, यानी ये साइज में बड़े हुआ करते थे। स्लो इन ऑपरेशन, किसी भी कार्य को करने में ये धीमे गति का प्रयोग करते थे। एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा भी हुआ करता था। एंड कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इसमें जो विद्युत की खपत थी वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ओके, एंड ईयरफोन, और इसमें काफ़ी कुछ ये मिस्टेक आंसर मिल जाया करता था। इसी कमी को दूर करते हुए सेकेंड जनरेशन में जिसका समय 1955 से 1964 के बीच में माना जाता है, इस जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ जो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे इस्तेमाल किया गया। और इस ट्रांजिस्टर में इसकी जो साइज़ थी वो फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटा हुआ। थोड़ा सा उसमें गति का परिवर्तन हुआ। ओके, एंड फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये बहुत ही हल्का तकनीकी यूज इसमें की गई। कंज्यूमर्स कंपेटेबल लेजर पावर, और इसमें साथ साथ इसमें कुछ विद्युत की जो खपत थी वो थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि इसमें लेजर पावर का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन जो 1964 से 1975 के बीच में होता है। इस जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन की तुलना में और सेकेंड जनरेशन की तुलना में इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम कहते हैं आईसी, इसका उपयोग हुआ। इसमें यह इंटीग्रेटेड जो सर्किट थे ये बहुत ही छोटे हुआ करते थे, तेज़ी के साथ काम करते थे, जगह कम घेरते थे। ओके, पिछली पीढ़ियों की तुलना में। साथ साथ इसमें स्टिल लेजर पावर का इस्तेमाल किया गया और इसमें कई प्रकार के ट्रांजिस्टर एक साथ एक सिंगल चिप में इस्टेब्लिश की गई। यानी जो ट्रांजिस्टर एक था वो कई ट्रांजिस्टर को एक साथ मिलाकर एक सिंगल चिप के रूप में इसको बनाया गया ताकि ये कंप्यूटर्स में अच्छे तरीके से वर्क कर सके। इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन जो 1975 से 1989 के बीच में होता है। इस जनरेशन के दौरान कंप्यूटर में बहुत बड़ी क्रांति आई। क्रांति के दौरान आप यही मान सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग था एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग था, वो फोर्थ जनरेशन में आकर LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। ओके, और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने के कारण इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी हद तक छोटे हो गए। ओके, यानी कह सकते हैं कि आपके कमरे से हटकर आपके टेबल तक से हटकर आपकी गोद तक में आ गए, वो आपके हथेली पर भी वो आ गए। ओके, इस जनरेशन के दौरान जो विशेष क्वालिटी थी, जो विशेष फीचर्स कंप्यूटर में ऐड किए गए वो ये थे कि कंप्यूटर काफ़ी हद तक छोटा हुआ, तेज़ी के साथ काम करने लगा और पिछली पीढ़ियों की तुलना ये कंप्यूटर्स में ये कम खर्चीले हुए या कह सकते हैं कि ये कम जगह घेरने वाले हुए। इसमें बहुत कम मात्रा में लेजर पावर का इस्तेमाल हुआ। साथ साथ जिसमें थर्ड जनरेशन में क्या था कि कई ट्रांजिस्टर को जोड़कर एक सिंगल चिप बनाया गया था। इसी प्रकार से इसमें कई ट्रांजिस्टर को एक करके सिंगल चिप बनाया गया जिसका नाम क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। ओके बेटा, माइक्रो प्रोसेसर आप जान लीजिए कि कुल मिला के माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग अपने कंप्यूटर में CPU भी बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सब माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। ओके, इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन जो 1989 से वर्तमान कालीन तक होता है। इसके दौरान जो सबसे बड़ी क्रांति आई वो ये था कि इस क्रांति के दौरान कंप्यूटर में ULSI मतलब
अल्ट्रा स्केल लॉजिक इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ, जो कंप्यूटर में बहुत बड़ी क्रांति आई और इसमें आपका कंप्यूटर पिछले पीढ़ियों की तुलना में बहुत ही फास्ट काम करना शुरू कर दिया। इसकी साइज़ काफ़ी हद तक छोटी हो गई, ओके, और एक बहुत ही ये कम खर्चीलेपन में आ गए पिछले जनरेशन्स की तुलना में। इसमें जो पावर का जो इसमें विद्युत का जो इस्तेमाल था, उपयोग था, वो बहुत ही कम हो गया, ओके। एंड इसमें मीडियम ट्रांजिस्टर, ओके, मीडियम ट्रांजिस्टर मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर थे उसमें कई मतलब मिलियन लाखों मतलब ट्रांजिस्टर को एक करके एक सिंगल चिप के रूप में उसको बनाया गया। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके बाद कंप्यूटर में कई प्रकार की क्रांतियाँ आती गई, कई प्रकार के उसमें बनावट आते गए, और आज हम देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर पहले एक कमरे की साइज़ की थे, आज वो हमारे टेबल पे छोड़िए हमारे हथेलियों पर तक वो आ गए, जिससे हम आसानी के साथ अपना दूसरों का काम आसानी के साथ कर सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए बेटा बस इतना ही। ओके, थैंक यू।